नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सीएससी टेक निशांत में। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सीएससी टेक निशांत में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो उन लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप सभी लोगों को इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीसी सखी और सीएससी से संबंधित सारे वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किस लिए बनाया है हमने। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बीसी सखी के कमीशन के बारे में बात करेंगे, कितना काम करने पर कितना कमीशन मिलता है। ठीक है, कई लोगों के कमेंट आए थे और कई लोगों ने जो है कॉल भी किया, हमें बताया कि सर आप कमीशन के बारे में हमें बताइए कि कितना काम करने पर क्या क्या काम करेंगे इसमें और क्या क्या काम करने पर कितना कमीशन मिलता है, तो इसके बारे में बताइए। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो आज हम उसी वीडियो को लेकर के आ चुके हैं आपके समक्ष। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जानने पहचानने वालों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और सभी बीसी सखी बहनों की मदद हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो कमीशन का चार्ट है जो कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और सबसे पहला कोड है सीरियल नंबर 1 में देखिए आप KYC अकाउंट ओपनिंग। यानी सबसे पहले उन्होंने अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया है कि अगर आप एक खाता खोलेंगे तो आपको कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन एक्सल ऑफ GST, यानी अगर इसमें GST नहीं लगा हुआ है, इन आर परसेंटेज में कितना आएगा, नॉन फंडेड 8 रुपये और फंडेड 20 रुपये। यानी इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद में तुरंत आप अगर 100 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं या एक भी डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपको मिलेगा 8 रुपये। ठीक है, अगर आप फंडेड का मतलब है कि अगर आप अकाउंट में 200 रुपये से ऊपर फंडेड करते हैं, यानी फंड करते हैं 200 रुपये से ऊपर अगर उसके अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 20 रुपये। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आप, अगला आता है इंक्लूडिंग ऑफ GST, मतलब है GST के साथ में आपको कितना कमीशन मिलेगा। GST के साथ में आपको मिलेगा 9 रुपये 44 पैसे और नॉन फंडेड में, और फंडेड यानी जब आप पैसा जमा करेंगे उसके अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद तो आपको मिलेगा 23 रुपये 60 पैसे। इसमें ये GST है, और जब आपको कमीशन आपके अकाउंट में आएगा तो GST काट लिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, कोड डिपॉजिट का। डिपॉजिट मतलब जमा करने का, यानी इसमें इन्होंने जमा करने का जो कमीशन दिया है वो 0.32%। ये 0.32% है बिना GST का। तो अगर आप 5,000 रुपये से नीचे, 5,000 रुपये से कम अगर आप डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो आधार से कीजिए चाहे अकाउंट से कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मिलेगा 0.32%। यानी 5,000 रुपये का आप लगा लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 16, यानी 16 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 5,000 से ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो आपको अधिकतम 20 रुपये ही मिलेगा, चाहे आप 10,000 करते हैं 8,000 करते हैं, यानी 5,000 से 10,000 के बीच में कितना भी करेंगे तो आपको मात्र 20 रुपये ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 किया तो उसको आप 0.32% से गुणा कर रहे हैं, फिर आपका कमीशन ज़्यादा बनता है, फिर आप शिकायत करें कि सर हमारा कमीशन कम आया। ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 5,000 रुपये आप जमा करते हैं किसी के अकाउंट में तो आपको 16 रुपये मिलेगा, और अगर आप 5,000 से और 10,000 के आसपास जमा करते हैं तो आपको मात्र 20 रुपये मिलेगा, उसमें आपको 0.32% नहीं लगेगा। ठीक है, अब GST के साथ में आप देखिए क्या है, GST के साथ में आपको 0.3776% मिलता है, और मैक्सिमम मिलेगा 23% AEPS कैश डिपॉजिट में। ठीक है,
EPS ऑनर्स में, यानी ऑनर्स का मतलब होता है कि सेम ब्रांच में, सेम बैंक में। सेम बैंक का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अगर आप जमा करेंगे तो ये तो सभी को पता है कि जमा करने का तरीका तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है और किसी बैंक में भी जमा ही नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से करें या फर्स्ट पार्टी से डिपॉजिट करें, यानी दोनों में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जमा कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। और हमारा आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जा करके कई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी हर तरह की अलग अलग। ठीक है, अगला हम आपको कोड दिखाते हैं विड्रॉल का। ठीक है, विड्रॉल में सबसे पहले आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि सारे कमीशन चार्ट को आपको बताने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हम जल्दी से जल्दी बता देंगे तो आपको समझ में भी नहीं आ सकता है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। तो विड्रॉल में क्या होगा, 0.32% मैक्सिमम 20 APS ऑनर्स या अदर में 0.32% या मैक्सिमम 16 रुपये। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ऑनर्स का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप पैसा निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं APS से, तो आपको मिलेगा 5,000 तक आप निकालेंगे तो 0.32% मिलेगा यानी 16 रुपये। और अगर आप 5,000 से 10,000 के आसपास निकालेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 20 रुपये यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का। और दूसरा इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी दूसरी बैंक का आप पैसा निकालेंगे तो उसमें आपको 0.32% यानी 5,000 रुपये तक तो वही सेम मिलेगा 16 रुपये। और अगर आप 5,000 से 10,000 के आसपास निकालेंगे फिर भी आपको 16 रुपये कमीशन ही मिलेगा, उसमें आपको 20 रुपये नहीं मिलेगा अदर बैंक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप जहाँ तक है कोशिश कीजिए कि आपको कमीशन जो मिले वो ठीक ठाक मिल जाए, इस हिसाब से आप बैलेंस निकालिए। ठीक है, तो आपको GST के साथ में बता देते हैं 0.3776% सेम कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अधिकतम 18 रुपये मिलेंगे अदर बैंक का APS पैसे निकालने में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप किसी दूसरी बैंक का पैसा निकालते हैं तो आपको 18 रुपये 88 पैसे मिलेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा का निकालेंगे तो 23 रुपये अधिकतम मिलेगा 10,000 तक। चौथा ऑप्शन आता है फंड ट्रांसफ़र का। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र का मतलब है 0.8% ऑफ अमाउंट या मिनिमम 0.80 पैसे, मैक्सिमम 8 रुपये। फंड ट्रांसफ़र जो आप करेंगे इसमें आपको क्या मिलता है, 0.8% ऑफ अमाउंट या मिनिमम 80 पैसे और मैक्सिमम 8 रुपये, यानी 5,000 से नीचे जब आप लेन देन करते हैं तो आपको 0.8% का कमीशन मिलता है। और GST के साथ में आपको कितना मिलता है, 0.944% और अमाउंट ऑफ मिनिमम 0.944 और मैक्सिमम मिलता है 9 रुपये 44 पैसे। ठीक है, अगला हम आपको बताते हैं PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये होता है 12 रुपये वाला जो बीमा होता है, एक साल में 12 रुपये आपके खाते से कटते हैं। तो उसमें आपको कमीशन कितना मिलता है, अगर आप GST के बिना GST के करते हैं तो आपको मिलता है 80 पैसे और GST के साथ में करते हैं तो आपको मिलता है 94 पैसे। और वैसे दिया जाता है 1 रुपये, लेकिन इसमें आपको 1 रुपये में 20% कमीशन होता है कंपनी का, तो 20 पैसे कंपनी ले जाती है और 80 पैसे आपको बचते हैं। PMJJY स्कीम, PMJJY स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इस बीमे को हम लोग कहते हैं 330 रुपये का एक साल में जो कटता है उस बीमे को कहते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है, GST के बिना आपको मिलेगा 24 रुपये का, यानी आपको जो कमीशन आएगा वो 24 रुपये आएगा एक बीमे का। और इन इंसल इंक्लूडिंग ऑफ GST, इंक्लूडिंग मतलब होता है कि GST के साथ में आपको मिलेगा 28 रुपये 32 पैसे। ठीक है, ये आपको 7वें नंबर का देख रहे हैं आप EPY स्कीम।
APY स्कीम में आप देख रहे हैं कि 40 रुपये दे रखा है इन्होंने एक्सेल में, 40 रुपये, ठीक है। GST के बिना आपको कटौती मिलेगी 40 रुपये की। आप देखिए 40 रुपये इसलिए मिलता है कि एक जो होता है बीमा APY जब आप करते हैं तो आपको एक अकाउंट में 50 रुपये मिलता है, ठीक है। इसका मैं सीधा सीधा आपको फंडा समझा देता हूँ। 50 रुपये मिलता है, 50 रुपये में 20% का कमीशन जो होता है वो कंपनी का होता है। तो कंपनी 20% अपना काट लेती है, यानी 50 रुपये का 20% मिला लीजिए, आपका 10 रुपये बनता है कंपनी का, ठीक है। 10 रुपये कंपनी ले लेती है, आपको मिलता है 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये में आपको जो भी कमीशन आएगा वो 40 रुपये का आएगा APY स्कीम का, ठीक है। मैंने एक उदाहरण के लिए पिछला जो वीडियो बना रखा है उसमें आपको 30 से 35 रुपये मैंने बताया है। 30 से 35 रुपये एक जो APY का कमीशन बताया था मैंने, एक अनुमानित बताया था, क्योंकि उस समय मेरे पास ये चार्ट नहीं था। तो कई लोगों ने पूछा था कि APY का कमीशन कितना आता है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं अनुमानित बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर अनुमानित आपको मतलब वीडियो का ठीक नहीं लगा है आपको, तो कृपया करके इस चार्ट को समझ लीजिए सही से। तो मैंने उसमें एक अनुमानित बताया था कि 30 से 35 रुपये के आसपास आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा पूरा चार्ट। 40 रुपये मिलता है, फिर आपको इंक्लूडिंग GST के साथ में आपको मिलता है 47 रुपये 20 पैसे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि BOB में आधार सीडिंग का कितना आता है। आधार सीड अगर आप करते हैं अकाउंट में अपनी डिवाइस से, अगर आप किसी के खाते में आधार को सीड करते हैं तो आपको मिलेगा 2 रुपये 40 पैसे। GST के साथ में मिलेगा आपको 2.83 पैसे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट यानी अगर आप किसी की FD करते हैं, ठीक है, FD करते तो आपको वही सेम कमीशन मिलेगा 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। यानी अगर आप 10,000 का FD करते हैं तो आपको अधिकतम 16 रुपये मिलेगा। अगर आप 5,000 से नीचे का FD करते हैं तो आपको 0.32% मिलेगा, ठीक है। GST के साथ में आपको मिलेगा 0.3776% और मैक्सिमम 18 रुपये 88 पैसे। अधिकतम आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको हम बता देते हैं कि BOB कोड जो होता है 10, यानी 10 नंबर पे क्या, रिक्योरिंग डिपॉजिट। अगर आप RD बनाते हैं, RD का FD के साथ में RD का ऑप्शन आता है, RD किसी की अगर करते हैं तो आपको 8 रुपये मिलेगा अधिकतम कमीशन, और GST के साथ में 9 रुपये 44 पैसे मिलेगा। अगला आता है मोबाइल सीडिंग का, ठीक है। मोबाइल सीडिंग में आपको 5 रुपये प्रति मोबाइल सीडिंग मिलता है, ठीक है। जैसे ये जो कमीशन आप देख रहे हैं ना, ये कमीशन का चार्ट है। इसके साथ में दूसरा भी चार्ट हमारे पास में उपलब्ध है, उस चार्ट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें जो है कमीशन, कंपनी का कमीशन के साथ में दिया हुआ है। मतलब पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा, और उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा एक। अगर इसमें बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तो फिर भी बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि मोबाइल सीडिंग में 4 रुपये मिलते हैं, 4 रुपये 72 पैसे आपको GST के साथ मिलेगा, ठीक है। 4 रुपये का मतलब है अगर आपको कंपनी की तरफ से 5 रुपये मोबाइल सीडिंग का मिलता है और आपका 20% कंपनी का 20% कमीशन मिला लीजिए, तो आपको 1 रुपये कमीशन कंपनी ले जाती है, आपको मिलता है 4 रुपये। अब आता है ओवरड्राफ्ट, रिटेल, लोन, KCC, GCC। यानी अगर आप OD करते हैं या लोन करवाते हैं किसी का, KCC करते हैं, तो इसमें क्या आपको मिलेगा 0.4%, यानी 0.4% का मतलब हो गया 1,000 पर 4 रुपये, यानी 10,000 पर 40 रुपये। लोन अमाउंट में 20 रुपये, मैक्सिमम 4,000 रुपये। यानी अधिकतम आप अगर लोन कराते हैं तो उसमें अधिकतम 4,000 रुपये की सीमा दी गई है कि आपको कमीशन जो है 4,000 रुपये का ही कमीशन अधिकतम मिलेगा। GST के साथ में आपको कितना मिलेगा, 4,720 रुपये अधिकतम, और 0.472% आपको लगेगा किसी भी अमाउंट पर। जैसे आपने अगर किसी का लोन कराया 1 लाख का कराया, चलिए मान लीजिए, तो 1 लाख रुपए में आपको 0.472% लगाया जाएगा, तो उसमें आपका जितना भी कमीशन बनेगा इसके हिसाब से उतना आपको
मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक नोट दिया है, 50% ऑफ द अमाउंट शैल बी पेड आफ्टर द फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ द लोन एंड रेस्ट 50% will be paid 1 year thereafter in the amount account continues to be standard assessed till them। कहने का मतलब इनका ये है कि 50% तो आपको जब आपका जिसका लोन कराएंगे उसका 50% जब आपको मिल जाएगा जब वो उसको लोन अमाउंट सेंक्शन किया जाएगा, और 1 साल तक अकाउंट को बढ़िया चलाने के बाद में आपको 50% दिया जाएगा। ठीक है। IMPS इन्होंने ऑप्शन तो दे रखा है यहाँ पर, लेकिन अभी IMPS का कमीशन तो दे रखा है, लेकिन IMPS अभी ऑप्शन हमारी जो डिवाइस है उसमें नहीं आया है, और हो सकता है IMPS हम लोगों को जल्द से जल्द अपनी डिवाइस में मिल जाए। फिर भी कमीशन आप देख लीजिए 0.32% और मिनिमम 80 पैसे, मैक्सिमम 8 रुपये। ठीक है, तो समझ चुके होंगे सभी लोग इस चीज़ को। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, जैसा कि मैंने चार्ट आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, चार्ट में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जितना भी कमीशन है वो इसी तरह से मिलता है। अब हम आपको एक कंपनी का नियम है, वो नियम भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन आपके 1 महीने में 300 से ऊपर हो जाते हैं, यानी 300 या 300 से ऊपर हो जाते हैं, तो आपको कमीशन जो मिलता है वो पूरा 0.32% मिलने लगता है। चाहे आप डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे आप APS से विड्रॉल कर रहे हो, चाहे आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको 0.32% मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपके ट्रांजैक्शन जो हैं वो 300 के ऊपर होने चाहिए, यानी 300 या 300 से ऊपर होने चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन 300 से कम रहेगा तो आपको इसी के आधार पे कमीशन मिलेगा कि 0.32% और मैक्सिमम 20 रुपये और 16 रुपये। ठीक है। अगर आपका ट्रांजैक्शन 0.32% जब मिलेगा जब आपका ट्रांजैक्शन जो है वो 300 या 300 से ऊपर होगा, 300 से ज़्यादा होगा। तो कृपया सभी लोगों से हम आशा करते हैं कि अच्छे से अच्छा ट्रांजैक्शन करेंगे, अच्छे से अच्छा कमीशन अर्निंग करेंगे। आप लोग थंबनेल में देखा होगा मैंने 10,000 रुपये अधिकतम जो उसमें कमीशन दे रखा है, वो इसी प्रकार से इसी आधार पे अपना एक जोड़ घटाना लगा करके मैंने पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट करके मैंने देखा है उसमें कि आपको 10,000 तक कमीशन मिल सकता है इसमें। तो इसीलिए मैंने 10,000 दे रखा है, नहीं तो आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या झूठ दे रखा है, बकवास दे रखा है। तो सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कीजिए, उसी के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। धन्यवाद।